Assalamu alaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. Formula number 78, choose. What is choose function in Excel? The choose function returns a value from a list based on a position number, that is index. Microsoft Excel में choose function किसी दी गई लिस्ट यानी फहरिस्त से एक ख़ास नंबर पोजीशन पर मौजूद वैल्यू को वापस लाता है. You can use choose function to pick values dynamically. For example, days, grades or categories based on a number. Suppose हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल मौजूद है और इसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है. यहाँ पर हम रैंक लिखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम ग्रेड 1, 2 और 3 ये लिखेंगे. और अगर 4 लिखूँ तो 4 लिखने के साथ यहाँ पर फेल आ जाए. यानी रिव्यू में यहाँ पर हम ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि यहाँ पर मैं 1 लिखूँ तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाए, और यहाँ पर मैं 2 लिखूँ तो सेकंड, और 3 लिखूँ तो थर्ड, और अगर 4 लिखूँ तो यहाँ पर फेल आ जाए. तो इसलिए हम यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को रैंक के मुताबिक यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड देंगे और 4 वाला फेल होगा. तो यहाँ पर हम चूज़ फंक्शन शुरू करते हैं. इज इक्वल टू चूज़ ब्रैकेट स्टार्ट. इसके बाद है इंडेक्स नंबर, यानी इस सेल में हम नंबर देंगे. तो इस सेल पर क्लिक करें, कामा. अब यहाँ पर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड सो ऑन. वैल्यू आप ख़ुद से लिखेंगे विद इन डबल कोट्स. तो यहाँ पर मैं ख़ुद से स्टार्ट करता हूँ डबल कोट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल 1 के लिए फर्स्ट लिखता हूँ, 1ST फॉर फर्स्ट, डबल कोटेशन क्लोज, कामा. सेकंड वैल्यू के लिए डबल कोटेशन स्टार्ट, और यहाँ पर सेकंड डबल कोटेशन क्लोज, कामा. फॉर थर्ड वैल्यू डबल कोटेशन स्टार्ट, 3RD फॉर थर्ड, डबल कोटेशन क्लोज, कामा. और नेक्स्ट 4 नंबर वैल्यू के लिए यहाँ पर मैं फेल लिखता हूँ, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर. यहाँ पर फ़िलहाल एरर देता है, लेकिन यहाँ पर हमने रैंक नहीं लिखा है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिव्यू में फर्स्ट आ चुका है. अब इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन के बाद कंट्रोल D. अब यहाँ पर हम रैंक देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट नंबर 2 है और इसको हम रैंक 3 लिखते हैं, प्रेस एंटर. इसका पोजीशन, इसका रिव्यू थर्ड. नेक्स्ट मैं 2 लिखता हूँ, यानी किसी को 1 रैंक, किसी को थर्ड, किसी को सेकंड, और अगर फेल हो तो इसके लिए 4 लिखेंगे. यानी ये किस तरह काम करता है, ये इंडेक्स की बुनियाद पर काम करता है. मैं F2 प्रेस करता हूँ इस फार्मूला में एडिटिंग के लिए, आपको समझाने के लिए. यहाँ पर ये इज इक्वल टू चूज़ D4. D4 मीन्स यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर या नंबर देंगे. इसके बाद ये यहाँ से सेलेक्ट करता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4. इसका जो पोजीशन नंबर है ये यहाँ से काउंट करता है. यानी ये जो 1ST फर्स्ट है ये नंबर 1 है, इसका पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन 2 है, इसका पोजीशन 3 है, और इसका पोजीशन 4 है. तो यहाँ पर हम जो नंबर देंगे 1, 2, 3 एंड 4 देंगे. फिर यहाँ से ये वैल्यू उठाता है, प्रेस एंटर. इसके अलावा अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ग्रुप्स हो और 2 ग्रुप्स में आप इसको रैंडमली सेट करना चाहते हैं, अलॉट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर चूज़ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. इज इक्वल टू चूज़ ब्रैकेट स्टार्ट. यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर के अलावा एक और फार्मूला ऐड करेंगे, रेंज बिटवीन. अगेन ब्रैकेट स्टार्ट. अब यहाँ पर बॉटम के लिए 1, कामा, टॉप के लिए 2, यानी 2 नंबर हम देंगे, 1 एंड 2, ब्रैकेट क्लोज, कामा. अब यहाँ पर चूज़ वाला वैल्यू देंगे, तो वो यहाँ पर हम खुद से लिखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 ग्रुप है, तो यहाँ पर विद इन कोट्स 2 ग्रुप्स लिखेंगे, ग्रुप A एंड ग्रुप B. ग्रुप A डबल कोटेशन क्लोज, कामा, डबल कोटेशन, ग्रुप B डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर. अब इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, या इस तरह सिलेक्शन करें और कंट्रोल D फॉर फिल डाउन.
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर जो स्टूडेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेम 1 है और इसका जो ग्रुप है वो ए है, यानी अलाउड इन ग्रुप ए। स्टूडेंट नंबर 2 अलाउड इन ग्रुप बी, स्टूडेंट नंबर 3 अलाउड इन ग्रुप ए, स्टूडेंट नंबर 4 अलाउड इन ग्रुप बी एंड द लास्ट 2 स्टूडेंट्स आर अलाउड इन ग्रुप ए। ये रैंडमली अलाउड करता है। अगर आप इसको रिफ्रेश करना चाहते हैं या ग्रुपिंग को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप F9 प्रेस करेंगे, F9। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप पोजीशन चेंज हो गया, यानी इसको अलाउड किया ग्रुप बी में, ये ग्रुप बी एंड 5th नंबर पर ग्रुप ए और लास्ट वाला ग्रुप बी। इसी तरह आप इसको रैंडमली चेंज कर सकते हैं F9 प्रेस करने से। F9 में प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुपिंग नंबर रैंडमली चेंज होता है। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप चूज़ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।